हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आपके लिए मैथ की एक और नई क्लास। दोस्तों, आज है अपना मैथ का डे 16 और आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो अपनी 16 नंबर की क्लास रहने वाली है। 16 नंबर की अपनी क्लास रहने वाली है। और आज की जो अपनी क्लास रहेगी इसके अंदर हम बहुत ही शानदार जो टॉपिक है अपना प्रॉफिट एंड लॉस से ही रिलेटेड टॉपिक है, और वो टॉपिक है आपका डिस्काउंट। कौन सा टॉपिक है? डिस्काउंट आपका टॉपिक आज की क्लास के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं। डिस्काउंट को हिंदी में बोला जाता है छूट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? छूट बोला जाता है, बट्टा बोला जाता है। छूट बोला जाता है, बट्टा बोला जाता है। क्या होता है छूट या बट्टा या डिस्काउंट? होता क्या है? देखिए, जब भी आप कभी बाजार में जाते हैं तो आपने ऐसा जरूर देखा होगा, इस चीज के ऊपर सर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, इस पर आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा, इस चीज पर 10% ऑफ है। ये जो 10% ऑफ होता है, 25% डिस्काउंट होता है, यही हमें आज की क्लास के अंदर पढ़ना है। और ये कैसे होता है? और कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि 50 प्लस 30%, 50% प्लस 30% ऑफ, ये भी आपने देखा होगा कि एक 50 प्लस लिखा होता है, एक 30 लिखा होता है। कभी कभी तो ये ऐसे लिखते हैं कि 50% प्लस 50% ऑफ। तो क्या ये चीज आपको वो दुकानदार फ्री में दे देगा 50% और 50% का डिस्काउंट देके? नहीं, वो आपको बिल्कुल भी ये चीज फ्री में नहीं देगा। इस 50% प्लस 50% का अर्थ कदई ये नहीं होता कि ये चीज आपको 100% डिस्काउंट में मिलेगी। ये इसका मतलब नहीं होता। ये इसका मतलब क्या होता है वो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो इसको बोला जाता है छूट। क्या बोला जाता है? छूट। जब आप मार्केट में या बाजार में कोई चीज लेने जाते हैं और दुकानदार जितना आपको उसके ऊपर पैसा कम करके देता है, वही क्या होती है? छूट होती है। तो देखिए, छूट किसके ऊपर दी जाती है? सबसे पहली बात आती है कि छूट कैलकुलेट किसके ऊपर होती है, छूट किसके ऊपर दी जाती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो छूट है वो आपकी एमआरपी पे मिलती है। किस पे मिलती है? एमआरपी पे मिलती है। जो आपकी एमआरपी है इसको दो नामों से जाना जाता है। एक इसको जाना जाता है एमपी के नाम से, एक एमआरपी। तो देखिए, एमपी होती है मार्केट मार्केट प्राइस। क्या होती है? मार्केट प्राइस। और जो एमआरपी होती है उसकी फुल फॉर्म होती है मैक्सिमम मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इन दोनों प्राइस के ऊपर ही ये दोनों चीजें एक ही है। मार्केट प्राइस या एमआरपी दोनों एक ही चीज है। तो देखिए, जो एमआरपी होती है आपकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? अधिकतम अधिकतम खुदरा मूल्य। अधिकतम खुदरा मूल्य क्या बोला जाता है? अधिकतम खुदरा मूल्य इसको बोला जाता है। और अगर और हम बात करें तो आप इसको आम भाषा में क्या जान सकते हैं? छपा हुआ मूल्य। क्या नाम से जान सकते हैं? हुआ छपा हुआ मूल्य। आप इसको क्या बोल सकते हैं कि छपा हुआ मूल्य, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। या आप इसको क्या बोल सकते हैं? एमपी मार्केट प्राइस। जो आप कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, जो भी आप कोई सामान लेके आते हैं, उसके ऊपर जो सामान के ऊपर रेट लिखी होती है उसके ऊपर आपने देखा होगा कि एमआरपी लिखा होता है। तो एमआरपी क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और इसी के ऊपर आपको हमेशा क्या दिया जाता है? डिस्काउंट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एमआरपी के ऊपर आपको हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है। किस पे दिया जाता है डिस्काउंट? एमआरपी पे। जो डिस्काउंट है वो कभी भी सीपी और एसपी पे आपको क्रय मूल्य और जो विक्रय मूल्य है उस पे नहीं दिया जाएगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर हम हमेशा क्या ज्ञात करते हैं? विक्रय मूल्य पर तो हम कुछ नहीं ज्ञात करते, लेकिन जो क्रय मूल्य है, जो आपका सीपी है, उसके ऊपर हम लोग हमेशा क्या ज्ञात करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि ज्ञात करते हैं। लेकिन जब बात डिस्काउंट की आ जाती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? एमआरपी का या एमपी का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे कि एमआरपी के ऊपर हमेशा क्या दिया जाता है? डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस की जो गणना है वो सीपी के ऊपर की थी, उसी प्रकार जो आपका डिस्काउंट है उसमें हम किसकी बात करेंगे? एमआरपी की, आपके छपे हुए मूल्य की। एमपी की जो बाजार मूल्य है उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए,
पर्सन कैसे आएगा उसके पहले आपको एक छोटा सा बात बताता हूं, देखिए ध्यान से कि आप बाजार में गए और आपने एक बैग खरीदा। आपने क्या खरीदा? एक बैग खरीदा और उसका जो मूल्य है वो 1000 रुपए था। जो उसकी क्या थी? एमआरपी। क्या थी? एमआरपी कितनी थी? 1000 रुपए। लेकिन आपने बोला भैया इसका कुछ हमें डिस्काउंट मिलेगा या हमें कोई छूट मिलेगी क्या? तो दुकानदार ने बोला कि मैं आपको जो डिस्काउंट है वो 10% डिस्काउंट करके दूंगा। कितना डिस्काउंट करके दूंगा? 10%। तो आपको वो वस्तु कितने रुपए में मिलेगी, यह आपका प्रश्न है। तो ध्यान से देखिए, एमआरपी क्या है? 1000। डिस्काउंट उसने क्या दिया? 10%। तो डिस्काउंट क्या होता है? दुकानदार के लिए हानि होती है। दुकानदार के लिए क्या होती है? एक तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, दुकानदार के लिए लॉस हुआ कि उसने 10% का लॉस उठा के वो सामान आपको बेचा है। तो जिस तरीके से हमने लॉस के अंदर 100 में से हम लॉस को माइनस करते थे, किसको माइनस करते थे? लॉस को। उसी तरीके से जो डिस्काउंट है, जो अपना डिस्काउंट है, हम उसको भी क्या करेंगे? 100 में से माइनस करेंगे। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। कोई चीज है अपनी 1000 रुपए की, क्या है? 1000 रुपए की कोई चीज है, उस पर हमें 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि वो चीज मुझे कितने में मिल रही है? 90% में। जो ये 1000 है, ये मुझे कितने, 1000 के ऊपर मुझे कितना मिल रहा है? 90% मिल रहा है। तो जब मैं यहां से प्रतिशत हटाता हूं तो नीचे क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। जब इसको सोल्व किया जाता है तो ये कितना आता है? 10 गुणा 90 बराबर कितना आ जाएगा? 900। तो जो 900 है वो आपका क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये जो 900 आया, ये दुकानदार का तो क्या होगा? सेलिंग प्राइस। लेकिन आपके लिए जो व्यक्ति खरीद रहा है उसका क्या होगा? ये सीपी हो जाएगा, क्योंकि उसने ये इस मूल्य के ऊपर खरीदा है। ये जो उपभोक्ता है उसका क्या है? सीपी। लेकिन जो दुकानदार है उसको क्या है? एसपी। तो इस तरीके से आपके प्रश्न आएंगे। अभी बात करते हैं हम लोग कर्मिक बट्टे की। एक आपको नाम सुनेगा, कर्मिक बट्टे का नाम आपको सुनने को मिलेगा। क्या नाम सुनने को मिलेगा? कर्मिक बट्टे का। एक आपको निबेल छूट, आपको क्या नाम मिलेगा? निबेल छूट नाम सुनने को मिलेगा। तो ये होते क्या है, ये हमें ज्ञात करना है, हमें ये समझना है। क्योंकि जो आपका कर्मिक बट्टा है इसको बोला जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या बोला जाता है? सक्सेसिव डिस्काउंट भी इसको बोला जाता है इंग्लिश में। तो यहां से जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो हद से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं बात करूं तो 90% जो पर्सन है वो आपके सक्सेसिव डिस्काउंट से, सक्सेसिव छूट से, कर्मिक छूट से, कर्मिक बट्टे से आपके प्रश्न बनते हैं। तो ध्यान से देखिए, आपको प्रश्न देगा कि 10%। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं पहले, कि ए प्रतिशत और बी प्रतिशत के दो के दो कर्मिक बट्टे दिए जाते हैं, के दो कर्मिक बट्टे दिए जाते हैं तो वास्तविक छूट, तो वास्तविक छूट ज्ञात कीजिए, वास्तविक छूट ज्ञात कीजिए। ये आपका एक फॉर्मूला बनता है और ये एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ए की जगह एक्स लिख दिया जाता है, बी की जगह वाई। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको 2% वैल्यू का, दो छूटों का, दो कर्मिक बट्टों का वास्तविक बट्टा निकालना है, वास्तविक छूट निकालनी है, या इसको बोला जाता है एकल छूट भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? एकल छूट भी बोला जाता है। इसी को बोला जाता है, मैंने एक नाम बताया था आपको, निबेल छूट। कौन सी? निबेल छूट या निबल छूट भी इसको बोला जाता है। इन तीनों नामों से ही किसको जाना जाता है? वास्तविक छूट को जाना जाता है। जो आप अपना एक संयुक्त बट्टा निकालते हैं, क्या निकालते हैं? संयुक्त बट्टा निकालते हैं, उसी को वास्तविक, एकल, निबेल छूट कहा जाता है। अभी हम इसको ज्ञात कैसे करेंगे? एक ट्रिक मान लीजिए आप, ए प्लस बी, जो आपके दो बट्टे हैं उनको आप जोड़ेंगे और उनको मल्टीप्लाई करके 100 का भाग देके उनमें से घटा देंगे, तो आपके पास क्या निकल के आएगी? वास्तविक छूट निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आएगी? वास्तविक छूट जो है वो आपके पास निकल के आ जाएगी। कैसे निकल के आएगी? जैसे मैं मान लेता हूं कि मेरा एक डिस्काउंट है 10% और दूसरा जो डिस्काउंट है वो कितना है? 20%। कितना है? एक मेरा 10% है और दूसरा 20%। मुझे पूछ लिया कि 10 और 20% के दो कर्मिक बट्टे दिए जाने पर
वास्तविक छूट क्या होगी, तो मैं कैसे ज्ञात करूंगा? पहला बटा लिखा 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणा 20 बटे में कितना 100। तो देखिए 10 और 20 कितना 30 माइनस 0 से 0 2 जीरो कितना आ गया 2 गुणा 1 2। तो ये मेरा कितना आ गया 28%। तो देखिए यहां पर आपको देखने पे क्या लग रहा था कि मुझे 30% का डिस्काउंट मिला, एक 10% का और एक 20% का, लेकिन जो वास्तविक आपकी छूट थी वो केवल और केवल कितनी है 28% की। आपकी जो वास्तविक छूट है, केवल आपकी जो छूट है वो कितनी है 28% की आपको छूट दी गई है। और दिखाया कितना जा रहा है आपको 10% और 20% 30%। तो जो क्रमिक बट्टा होता है उसमें हमेशा ग्राहक को धोखा दिया जाता है। हमेशा क्या दिया जाता है, ग्राहक को धोखा दिया जाता है, उसको दिखाया कुछ और जाता है लालच देने के लिए, और वास्तव में अगर वो उसको समझता है तो वो कुछ अलग ही होता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था स्टार्टिंग में, तो देखिए वो ही एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, और आपने वो डेली लाइफ में भी बहुत बार देखा होगा कि देखिए क्या है, आपको देख लिखा हुआ मिलता है कि देखिए आपको ऐसे लिखा हुआ मिलता है 50% प्लस 70% ऑफ, ऐसे भी देखने को मिलता है। कभी कभी आपको मिलता है 50% प्लस 50% ऑफ, ऐसे भी आपको देखने को मिलता है। तो इन दोनों का हम सक्सेसिव बट्टा, क्रमिक बट्टा निकाल के आज देख लेते हैं कि वास्तव में आपको जो दुकानदार है वो कितना पागल बना रहा है। तो ये अपना हो जाएगा 1 नंबर पर्सन और ये हो जाएगा अपना 2 नंबर पर्सन। तो देखिए सोल्व करते हैं पहले को। आंसर नंबर कौन सा, फर्स्ट। तो कैसे सोल्व करना बताया था, दोनों बट्टा का योग माइनस दोनों के गुणनफल में किसका भाग देना है, हमें 100 का भाग देना है। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 35 आ गया, और 70 और 50 कितना आपका 120। 120 में से आप 35 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 20, तो ये चला जाएगा, आपके पास बच जाएगा कितना 85। तो 80 और 40 कितना 120। तो आपका जो वास्तविक छूट है वो कितनी है 85% की, और वो कितने में दिखा रहा है आपको 50 प्लस 70 120% की छूट दे रहा है टोटल। वैसे तो वो दिखाने में धोखा दे रहा है आपको, लेकिन जो वास्तविक छूट है वो कितनी है, केवल और केवल आपकी 85% है। अगर हम दूसरे पर्सन की बात करें आंसर नंबर 2 की, तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, दोनों 50% और 50% है। तो देखिए कैसे करेंगे, 50 प्लस 50 माइनस 50 गुणा 50 बट्टे में मैं क्या कर दूंगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे मेरे, 100 बच जाएगा इधर, और 5 गुणा 5 कितना 25। तो मेरे पास जो एकल बट्टा निकल के आएगा, वास्तविक छूट जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी 75%। तो देख लेना, जब भी आप मार्केट में जाओ और उसको ये पूछना दुकानदार को कि आपका रियल बट्टा क्या है, जो आप हमें रियल छूट दे रहे हो वो छूट क्या है, वो बताओ हमें। तो जो आप वास्तविक छूट दे रहे हैं वो छूट बताइए कि आप वास्तव में हमें किस प्रकार की छूट देने वाले हैं, कितने परसेंट की। ये नहीं कि 50% प्लस 50% ऑफ है, सर हमें ये बताइए कि वास्तविक छूट कितनी है। तो वो आपको कैलकुलेट करके बताएगा 75% की, वो आपको क्या देगा, टोटल छूट देगा, टोटल डिस्काउंट देगा। तो ये तो हो गए आपके कॉन्सेप्ट, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर कर दिए। अभी एक दो और कॉन्सेप्ट है वो भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जो डिस्काउंट है वो किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, एमआरपी पर, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे जो आपका डिस्काउंट है वो कैलकुलेट होता है। तो देखिए हम डिस्काउंट बराबर क्या लिख सकते हैं, हम लोग डिस्काउंट कैसे याद करेंगे, एमआरपी। एमआरपी एमआरपी के अंदर क्या घटा देंगे, अगर हम सेलिंग प्राइस घटा देंगे, एसपी घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्काउंट बराबर क्या होगा, एमआरपी माइनस का एसपी। तो वो अपने पास क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। ये तो आ गया अपना नॉर्मल पर्सन। ये नॉर्मल पर्सन कैसे हो गया, जैसे इसका एक पर्सन ले लेता हूं कि एक दुकानदार, एक दुकानदार किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर 550 रुपए अंकित करता है, अंकित करता है, वह उस वस्तु को, उस वस्तु को 350 रुपए में बेचता है, 350 रुपए में
बेचता है तो छूट ज्ञात करो, तो छूट ज्ञात करो। ऐसे जो प्रश्न आएगा ये आपका सिंपल प्रश्न है, इसमें आपको डिस्काउंट परसेंट में नहीं पूछा, आपको डायरेक्ट छूट पूछी। तो आप क्या करेंगे, डिस्काउंट बराबर एमआरपी कितनी है आपकी 550 और जो आपका सेलिंग प्राइस है वो कितना 350, दोनों को घटा दिया तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो डिस्काउंट आपको कितने रुपए का दिया 200 रुपए का। जैसे आप कोई जींस पैंट लेने गए, दुकानदार ने बोला कि इसकी जो एमआरपी है वो 700 रुपए की है, लेकिन मैं आपको ये जो पेंट है ये 400 रुपए में दे दूंगा। तो दुकानदार ने आपको कितने रुपए की छूट दी, 300 रुपए की। कितने रुपए की छूट दी, 300 रुपए की उसने आपको क्या दे दी, छूट दे दी। लेकिन अगर यही प्रश्न आपको किस में पूछ लिया जाए, परसेंट में पूछ लिया जाए, किस में पूछ लिया जाए कि परसेंट में पूछ लिया जाए, तो वो क्या होता है आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, तो वो आप कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट बट्टे, डिस्काउंट बट्टे एमआरपी या मार्केट प्राइस, जो भी आपको दे रखा है दोनों एक ही चीज होती है, गुणा में 100। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंट निकल के आ जाएगा। डिस्काउंट बटे एमआरपी गुणा में 100। तो अगर हमें इसी प्रश्न में पूछ लिया जाए कि दुकानदार ने हमें कितने प्रतिशत की छूट दी तथा प्रतिशत छूट ज्ञात करो, तथा प्रतिशत छूट ज्ञात करो, तो हम प्रतिशत छूट कैसे ज्ञात करेंगे, हमने जो छूट ज्ञात की थी उसको हम कहां पे लिखेंगे, डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट कितने रुपए का 200 रुपए का, जो आपकी एमआरपी थी वो कितने रुपए की थी 550 रुपए की, तो ये हमने एमआरपी लिख दी, गुणा में कितना 100, तो ये 100 लिख दिया, जीरो से जीरो कट गया, फिर कितना बच गया 55 और 10, तो 10 को मैं जब 5 से काटता हूं तो कितनी बार 2 बार, और ये कितनी बार 11 बार। तो डिस्काउंट परसेंट अपने पास कितना निकल के आ गया 400 बटे में 11। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना आता है 11 तिये 33, कितना 33 बच गया कितना 7, 11 6 66, 66 के ऊपर कितना बच गया 4 बट्टे 11 प्रतिशत की हमें क्या दे दी उसने, छूट दे दी। कितने की छूट दी 36 सही 4 बटे 11% का हमने, उसने हमें दुकानदार ने क्या दिया, डिस्काउंट दिया। और अगर रुपए में पूछ ले तो हम डायरेक्ट इसको ज्ञात कर सकते हैं। जो बात याद रखने वाली है वो बात कौन सी है, वो ध्यान से देखिए। एक तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है। इसके अलावा मैंने आपको एक क्रमिक बट्टे का फॉर्मूला बताया था, कौन सा बताया था, क्रमिक बट्टा। क्रमिक बट्टा जब भी आपको ज्ञात करना हो तो उसका फॉर्मूला बताया था a माइनस बी बट्टे में 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। और ये हमेशा आपको केवल 2% के अंदर लगाना है, अगर 3 है तो ये मेथड नहीं लगेगा, आप इस मेथड को डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला ऐसे कभी नहीं बनेगा a प्लस बी प्लस सी माइनस ए गुणा बी गुणा सी बटे 100, ये फॉर्मूला ऐसे नहीं बनता। ये केवल जो फॉर्मूला है आपका क्रमिक बट्टे का, ये केवल आपके 2% पे लगेगा। कितने पे लगेगा, केवल और केवल 2 पे। अगर आपको 2 छूट दे रखी है तो ये लगेगा, अगर 3 दे रखी है तो हम उसका आगे तरीका देखेंगे कि 3 को हम कैसे सोल्व करेंगे, 15 देगा तो भी हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, सभी बातें आपको बताई जाएगी। तो अगर आपने अभी तक का, अगर आपको वीडियो पसंद आया और कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हुए हैं डिस्काउंट के, तो एक बार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। और जो अपने क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस हम लोग अभी बहुत ही दमदार तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने अभी तक आपको कितना पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट की गणना किस पे की जाती है, एमआरपी पे की जाती है। डिस्काउंट बराबर क्या होता है, एमआरपी माइनस एसपी। डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100। मैंने आपको बताया अगर आपको सक्सेसिव जो डिस्काउंट है वो निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी माइनस ए बी बट्टे में 100 आप करके जो अपना सक्सेसिव डिस्काउंट है वो निकाल सकते हैं। तो देखिए, हम आगे बात करते हैं, अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं, क्योंकि देखिए जो अपने एग्जाम में प्रश्न बनते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो अपने एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला और है जो आपको इस जो डिस्काउंट वाला है उसके अंदर काम आएगा, और ये जो फॉर्मूला है स्पेशली सीएचएसएल वालों के लिए है।
किसके लिए है? CHSL स्पेशल। ये फॉर्मूला CHSL वालों के लिए स्पेशल है। जो ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, अगली वाली जो टाइप बता रहा हूं, ये टाइप केवल CHSL में अभी तक पूछी गई है। किसी और एग्जाम में मैंने तो अभी तक नहीं देखी, लेकिन CHSL में हर बार हमें ये टाइप देखने को मिलती है। टाइप कौन सी है वो देखिए ध्यान से। तो टाइप कुछ इस प्रकार है कि आपको ये देगा कि MRP, एक तो आपको देगा MRP बट्टे में CP। MRP बट्टे में CP बराबर होता है किसके? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट कैसे होगा, काम में कैसे आएगा, ये मैं आपको अभी एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाना चाहता हूं। तो देखिए एक प्रश्न ले लेता हूं। एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपए है। क्रय मूल्य 500 रुपए है। यदि दुकानदार इस वस्तु पर 10% का 10% की छूट देकर 10% की छूट देकर 20% लाभ कमाना चाहता है, लाभ कमाना चाहता है, तो उसे वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना होगा, कितना मूल्य अंकित करना होगा। ये आपका क्या है? प्रश्न है। तो ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न क्या दिया है आपको कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपए है। यदि दुकानदार इसको बेचता है और कितने डिस्काउंट पे बेचता है? 10% की छूट देकर बेचता है। लेकिन दुकानदार चाहता है कि मुझे, अगर मैं 10% की छूट दे रहा हूं तो भी मुझे इसके ऊपर 20% का लाभ होना चाहिए। तो दुकानदार इस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करेगा, इसकी MRP क्या होगी, ये आपको बताना है। अगर आप इसमें बाय मेथड जाते हैं तो ये प्रश्न आपसे कभी नहीं बन पाएगा एग्जाम के अंदर। लेकिन आप अगर इस ट्रिक से जाते हैं, और ये आपको केवल एक ट्रिक मैंने बताई है जो डिस्काउंट के अंदर याद रखनी है। एक फॉर्मूला है और ये रामबाण फॉर्मूला है। हर जगह पे ये काम आएगा, हर जगह पे काम आएगा। अगर प्रॉफिट है तो भी काम आएगा, लॉस है तो भी काम आएगा। अगर यहाँ पे क्रय मूल्य की CP की जगह अगर हमें MRP दे रखा है तो भी काम आएगा। तो इस फॉर्मूले में बेसिकली पूछता क्या है वो देखिए। बेसिकली पूछता क्या है, इसमें 4 चीजें हैं। एक MRP, CP, डिस्काउंट और प्रॉफिट या लॉस, 4 चीजें हैं इसके अंदर। तो इन 4 चीजों में मैं इधर लिखता हूं 4 चीजें कौन कौन सी हैं। एक है MRP, एक है आपका CP, एक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, एक है आपका डिस्काउंट। तो इन चारों चीजों में से आपको 3 चीजें, कोई भी 3 चीजें दे देगा और चौथी पूछेगा। अगर आपको ये पता चल रहा है कि ये 4 चीजें मेरे पास प्रश्न में दे रखी हैं और 3 तो मुझे प्रश्न में दी हुई है और एक मुझे पूछ रहा है, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। बेसिक से जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। MRP बट्टे CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, ये आपका फॉर्मूला होगा। कैसे इंप्लीमेंट करेंगे देखिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपए है, तो क्रय मूल्य क्या होता है? CP होता है। तो ये मैंने CP लिख दिया, कितना है? 500 रुपए। आगे क्या दे रखा है? यदि दुकानदार इस वस्तु को 10% छूट देकर, कितनी छूट देकर? 10% छूट देकर। तो ये मैंने 100 में से कितना घटा दिया? 10 घटा दिया। आगे क्या है? 20% का लाभ कमाना चाहता है। तो प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? 100 में जुड़ता है। तो ये मैंने 20% का लाभ कमा लिया। कमाता है तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। ये मुझे क्या ज्ञात करनी है? MRP ज्ञात करनी है। तो मैं MRP ज्ञात करूंगा। कैसे होगा? आगे जब इसको सोल्व करता हूं तो MRP अपॉन 500 इक्वल टू 120 अपॉन 90, और 0 से आपका क्या कट जाएगा? 0। 12 में 3 का भाग दिया तो 4 बार, 9 में दिया तो कितनी बार? 3 बार। तो यहां से जो आपकी MRP है
वो कितनी निकल के आ जाएगी? 5000। 500 गुणा 4 कितना? 2000। कितना? 2000 बट्टे में कितना? 3। तो एमआरपी, एमआरपी बराबर कितना? 6×18 19 20। यह मेरे हिसाब से 6.66 आएगा आपका। 6.666, 666.66 आपकी क्या हो गई? एमआरपी होगी। अगर उस वस्तु को जो 500 रुपए की दुकानदार खरीद के लाता है, उस पर उसको 10% छूट देके भी 20% का लाभ कमाना है, तो उसको उस वस्तु के ऊपर 666.66 रुपए अंकित करने होंगे। अगर वो इतना अंकित नहीं करेगा तो उससे 20% का प्रॉफिट नहीं होगा। ऐसे जब भी आपके पास प्रश्न आएंगे, आप इस फॉर्मूले का काम में लेंगे। आगे और भी प्रश्न हम इसके करने वाले हैं, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपको बिल्कुल इस फॉर्मूले की भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपनी जो क्वेश्चन है वो, और जो पूरे आपको प्रश्न करवाए जाएंगे इस फॉर्मूले के बेसिस पे भी। लेकिन हम शुरुआत करेंगे अपना जो पहला हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था उससे स्टार्ट करेंगे, और बाकी के आपके जितने भी फॉर्मूले हैं सभी के जो प्रश्न है वो आपको पढ़ाए जाएंगे। तो ध्यान से आपको इनको करना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो प्रश्न नंबर 1 आपका ये है, देखिए एक वस्तु पर एक वस्तु पर एक वस्तु पर 20% की एक वस्तु पर 20% की छूट देकर उस वस्तु को उस वस्तु को 1380 में बेचा जाता है बेचा जाता है तो एमआरपी ज्ञात कीजिए या अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। पहला अपना ये प्रश्न है। दूसरा एक प्रश्न और इसी के साथ में ले लेता हूं, इसी से सिमिलर टाइप है। एक वस्तु जिसका जिसका अंकित मूल्य अंकित मूल्य अंकित मूल्य 1700 रुपए है 1700 रुपए है। यदि इस वस्तु पर, ये 1800 ले लेता हूं यहां पे, यदि इस वस्तु पर 30% छूट दी जाए तो एसपी क्या होगा? जो आपका सेलिंग प्राइस है वो आपका क्या होगा? ये आपके सामने दो प्रश्न है, आपके बहुत ही आसान प्रश्न है, जो हम बोलते हैं ना कि जीरो लेवल के प्रश्न, वो जीरो लेवल के प्रश्न है। लेकिन ये भी आपकी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ऐसा नहीं एसएससी जीडी और एयरफोर्स में पूछे जाते हैं, सीजीएल मेंस के अंदर भी ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। सीजीएल जो आपका प्री होता है उसके अंदर पूछे गए हैं, सीएचएसएल के अंदर पूछे गए हैं, जो एसएससी के अंदर फेज 11 9 ये होती है एग्जाम, फेज वाली जो एग्जाम होती है उसके अंदर भी पूछे गए हैं। दिल्ली पुलिस के अंदर भी पूछे गए हैं। जो आपकी बीएसएफ आरओ की जो एग्जाम होती है उसके अंदर भी ये पूछे गए हैं। तो सभी एग्जाम्स के लिए ये बेसिक फॉर्मूले हैं, बेसिक प्रश्न है। और जो आपकी आर्मी की एग्जाम है उसके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही जो हलवा क्वेश्चन है वो है, और ये एग्जाम में जरूर आते हैं उनके। तो आर्मी वाले तो इन क्वेश्चनों को घोल के पी जाइए, आपकी एग्जाम में तो यहां से एक प्रश्न आना जरूर है। तो देखिए कैसे हम सोल्व करते हैं। एक वस्तु पर 20% की छूट देकर उस वस्तु को 1380 में बेचा जाता है। तो देखिए एक वस्तु को कितने में बेचा जाता है? 1380 में बेचा जाता है। तो एमआरपी ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था कि जो एमआरपी है उसके ऊपर हमेशा क्या दी जाती है? छूट दी जाती है। तो जब मैं एमआरपी को छूट से गुणा करूंगा, एमआरपी को किससे गुणा करूंगा? मेरी छूट से गुणा करूंगा, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा? सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। एक फॉर्मूला और आपके लिए लिख देता हूं छोटा सा, कि एमआरपी एमआरपी गुणा छूट प्रतिशत बराबर क्या होता है? एसपी होता है। क्या होता है? एसपी होता है। और अगर आपको क्या ज्ञात करनी है? छूट प्रतिशत ज्ञात करनी है। और अगर आपको दो चीजें दे रखी है, कौन कौन सी? एसपी और एमआरपी, तो आप क्या करेंगे? एसपी बटे में एमआरपी।
क्या कर देंगे, एसपी बट्टे में आरपी आप लोग जब आप
लोग तो ध्यान से एक मिनट सभी लोग वेट करेंगे। अभी सभी लोग बताइए क्या मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है आपके पास? अगर प्रॉपर आ रही है तो कमेंट में यस लिखिए, फिर हम वापस इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ प्रश्न में आपको, एक वस्तु पर दो क्रमिक छूट क्रमशः 12% व 18% की दी जाती है। इस वस्तु को छूट देने के पश्चात 54,120 रुपए में बेचा जाए तो वस्तु का एमआरपी क्या होगी? तो ध्यान से देखिए, वस्तु की एमआरपी हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी यहां से। हमें तो पहले तो ये दे रखा है कि दो क्रमिक छूट है, तो पर्सन में जब भी आपको डिस्काउंट का पर्सन दिख रहा है और उसमें क्रमिक छूट दिख रही है, तो आप पहले तो क्या करेंगे, उसका हमेशा सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लेंगे, एकल छूट उसकी निकाल लेंगे। तो जब आप 12% और 18% की आपको क्या निकालनी है, एकल छूट, तो किस तरीके से सोल्व करेंगे, 12 प्लस 18 माइनस का 12 गुणा में 18 बट्टे में कितना 100। जब 12 को 18 से गुणा करते हैं तो 216 बट्टे में 100, 12 और 18 जोड़ा तो कितना 30 मेरा, 30 माइनस 2.16। जब इसको सोल्व किया तो कितना आ जाएगा मेरे पास 27.84। कितना आ जाएगा 27.84 मेरा आ जाएगा। ये मेरा क्या निकल के आ गया, एकल छूट निकल के आ गई। 12% व जो 18% है इसका संयुक्त बट्टा मेरे पास कितना आ गया, 27.84% आ गया। अभी क्या दिया हुआ प्रश्न में कि इस वस्तु को छूट देने के पश्चात 54,120 में बेचा जाता है। तो ये इस वस्तु का क्या है, एसपी है। तो मेरी कोई चीज रही होगी जिसका मूल्य रहा होगा अक्स, और उस पे मैंने 27.84 बट्टे में 100% का मैंने क्या दिया होगा, छूट दिया होगा। और वो वस्तु मैंने कितने में बेच दी, 54,120 रुपए में बेच दी। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इस जीरो से यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे भी कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अक्स बराबर 54,120 बट्टे में कितना 2784, कितना 2784, और ऊपर कितना चला जाएगा आपका 10,000 चला जाएगा, 100 गुणा 100 चला जाएगा। अभी आप क्या कीजिए, इसमें 2 का भाग दे लीजिए और इसमें 2 का भाग दे लीजिए। इस जीरो को है ना, इस जीरो को इसके साथ में रख लीजिए, इसको कर लीजिए केवल आप 5412 और इसको कर लीजिए 2484। तो एक बार ध्यान से अगर हम देखें इसको, तो देखिए कैसे करेंगे, 2 का भाग देते हैं तो 27 दूनी 54 और 6 दूनी 12, तो 2706। और ये कितना हो जाएगा 12 4 और 2, फिर से 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 6 और ये 21, 621। जब हम इसमें देंगे तो ये कितना आएगा, 2 का भाग देंगे तो 13 दूनी 26, 5 और आगे में कितना 3। तो देखिए 6 और 2 8, 8 और 1 9, इधर कितना बन रहा है 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 3 कितना आपका 12। तो 3 से दोनों कट जाएंगे, 3 का भाग दे दीजिए, 4 3 12, कितना बच गया आपके पास 1, 15 कितनी बार 5 बार, और ये 1 451। इसमें जब हमने भाग दिया तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 दूनी 6 2, और ये कितना आ जाएगा 21 का आपका 7 21, तो 207। तो ये कितना अपने पास आ गया, अक्स बराबर 451 गुणा में कितना 3 गुणा में कितना 100 बट्टे में कितना आपका 207। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर है वो निकल के आएगा 75,000 रुपए। कितना 75,000 रुपए, कितना निकल के आ जाएगा 75,000 रुपए। आपके पास जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा कि जो आपकी वस्तु है उसकी एमआरपी कितनी थी, 75,000 रुपए थी। कितनी थी, 75,000 रुपए आपकी उसकी एमआरपी थी। एक तो ये तरीका है कि आप इससे इसको सोल्व कर सकते हैं कि पहले क्या निकाले, आप क्रमिक बटा निकाले और फिर आप इस प्रश्न को क्या करें, सोल्व करें। एक और दूसरा इसका जो मेथड है जिसको हम बोलेंगे वैकल्पिक मेथड, वो क्या है इसका, क्या ये मेथड आपको समझ में आ गया जो मैंने आपको बताया? अभी हम बात करेंगे दूसरे मेथड की। कौन से की, दूसरे मेथड की। उससे भी अपना आंसर कितना निकल के आएगा, 75,000 ही निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 75,000 ही। दूसरा मेथड क्या है वो देखिए, किसी भी छूट पे देखिए कोई भी वस्तु है उस पे कितनी छूट दी गई है, 2 छूट। तो देखिए पहले जो मेरी वस्तु थी वो कितने की थी, एमआरपी कितनी थी, x रुपए की, उस पे मैंने 12% की क्या दे दी, छूट दे दी। तो वो वस्तु मैंने कितने में बेची, 88% में। तो 88 बट्टे में 100,
फिर मैंने जो ये पूरी वस्तु है इसके ऊपर फिर क्या दिया, एक डिस्काउंट और दिया। कितने का दिया, 18% का। तो इस पूरे को मैंने कितने पे बेच दिया, मैंने 82 बट्टे में कितना, 100 पे बेच दिया क्या। हाँ, और कितना मेरे को मिला, 54,120 मिला। कितना मिला, 54,120 मिला। जब हम इसको सोल्व करते हैं, क्या करते हैं, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो देखिए सोल्व कैसे करेंगे, काट दीजिए, 4 और 1 41। इसको जब काटेंगे तो 50, इसको जब काटेंगे तो 50, और ये कितना अपना 44। जब फिर से इसको काटेंगे ये 25 और ये 22। जब हम इसको फिर से काटते हैं तो ये 11 और ये कितना आपका 25। तो देखिए आगे क्या बन जाएगा, ये अक्स गुणा 11 गुणा 41 बट्टे में कितना आपका 625। नीचे 25 25 कितना होता है 625। तो हम 625 को इधर लेके चले जाते हैं, इसके गुणा के अंदर गुणा कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, 11 और 41 है तो इसको इधर ले जाते हैं, अक्स बराबर 54,120 गुणा 625 बट्टे में कितना 11 गुणा में 41। तो देखिए जो 54,120 है उसको आप किससे काटेंगे, 41 से। तो देखिए जब आप 54,120 में 41 का भाग देते हैं, जब ये पूरा पूरा 41 से कितनी बार जाएगा, ये चला जाएगा 132 बार। कितनी बार, 132 बार। और ये एक जीरो और लगा दीजिए तो कितना आ गया आपके पास, 1320 आ गया। फिर क्या करेंगे हम लोग, अक्स बराबर जो ये 11 है इसका और भाग दे दीजिए 1320 में। आई होप आप पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया, 1320 गुणा में 625 बटे में 11। तो भाग दे दीजिए, एक बार भाग दिया तो कितना है मेरा 11, 2 बच गया। फिर 22 हो गया तो 22 में कितनी बार, 2 और 0। तो मेरे पास कितना आ गया, 120 गुणा में 625। 625 गुणा में कितना 12 कर दीजिए, और उसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे, 0। तो देखिए 5 दूनी 10, कितना 12 पंचो 60, 60 का कितना 0 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 कितना 30, 30 का 0 3, 12 6 कितना होता है, 12 पंचो 60, 12 6 72, 72 और 3 कितना 75। तो ये आपका आ गया 7500। और ये जो 120 वाला 0 है उसका और लगा दीजिए आगे। तो ये कितना निकल के आ जाएगा अक्सर आपके पास, फिर से 75,000 निकल के आ जाएगा। दोनों मेथड एक ही हैं, दोनों से आप अपने प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो आपकी कैलकुलेशन है वो फास्ट होनी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप किसी भी मेथड से प्रश्न को बना सकते हैं दिए गए टाइम के अंदर। तो देखिए जो ये प्रश्न है इसको आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, और एक बात है कि जो आपके एक तो डिस्काउंट के प्रश्न आएंगे, एक आपके चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन आएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट की, उनके अंदर कैलकुलेशन हमेशा लेंथी रहेगी। इनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत छोटा होता है, कॉन्सेप्ट हर आदमी समझ जाता है इनका, लेकिन जो कैलकुलेशन है इनकी वो थोड़ी सी हार्ड होती है और उसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। तो कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए, फिर आप आसानी से इन प्रश्नों को बना पाएंगे। हम लोग अभी बात करते हैं एक और अगले प्रश्न की। तो देखिए जो आपको अभी तक पढ़ाया, क्या वो आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको इन प्रश्नों को हैंडल करना है। तो देखिए एक और प्रश्न मैं ले लेता हूं। देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि 8,000 पर 8,000 रुपए की वस्तु पर 35% की छूट वह 35% की छूट वह 10% 25% की क्रमिक छूट देने पर क्या देना है, एक तो 35% की छूट और क्या देना आपको 10% और 25% की छूट देने पर दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर होगा। एक इस टाइप का भी आपको प्रश्न पूछता है कि आपको क्या दे दिया, एमआरपी दे दी कि एमआरपी इतनी है, फिर आपको एक तो देगा डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट दे देगा, जैसे 50% का डिस्काउंट दे दिया। एक आपको देगा 2 डिस्काउंट अलग अलग देगा, क्रमिक डिस्काउंट, जैसे एक दे दिया 10%, एक 40%।
तो पूछेगा कि जो 50% का डिस्काउंट उस वस्तु पे देने पर और जो हम 10% और 40% का सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं, उन दोनों का जो विक्रय मूल्य हमारे पास आएगा, उनका अंतर क्या होगा। ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में बनते हैं। तो हम इनको कैसे सोल्व करते हैं वो देखिए। सोल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है। पहले हम लोग निकालेंगे 8000 पे कितने की 35% की छूट। कितने की 35% की छूट। तो 35% की छूट क्या होती है वो देखिए। 35% छूट निकालिए तो 100 में से जब हम 30 घटाते हैं तो 70 और 5 और घटाए तो 65। तो 65 बटे में कितना आपका 100, ये हो गया। इसमें से आपको क्या घटाना है, जो आपका 10% और 25% की आप कर्मिक छूट दे रहे हैं। किसके ऊपर दे रहे हैं कर्मिक छूट, 8000 के ऊपर। 8000 पे 10% की छूट दी तो 90 बटे में कितना 100। फिर इसके ऊपर 25 की देंगे तो ये कितना 75 बटे में कितना 100। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो कैसे, 2 जीरो से 2 जीरो, तो इधर तो अपना बन गया 0, 8 पंचो 40, 0 4 8 6 48, 48 और 4 कितना 52, तो 5200 माइनस इधर कितना बनेगा 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे, ये कितना बन जाएगा, अभी करते हैं इसको सोल्व। तो 75 गुणा में 8, 75 गुणा में 8 कर लीजिए पहले, और उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। तो कीजिए 8 पंचो कितना 40, 4 और 8 7 कितना 56, 56 और 4 कितना आपका 60, ये हो गया। फिर इधर किया 5200 माइनस कितना 9 6 कितना 5400, कितना 9 6 54, 9 6 कितना 54। तो देखिए ये कितना आ जाएगा अपने पास 200 निकल के आ जाएगा। तो देखिए अभी आप लोग बोलेंगे कि सर ये 35% की छूट दी और यहां पर भी तो टोटल 10 और 25 की दे रहा है, तो ये भी तो सर कितना हो रहा है आपका 25 और 10 कितना हो रहा है 35 हो रहा है। तो सर ये इतना आ रहा है और ये इतना, ये डिफरेंस इसमें इतना क्यों आ रहा है। तो देखिए ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सक्सेसिव बटा है किसका 10 और 25 का। तो ये तो हो गया अपना एक तरीका, एक मेथड हो गया। अभी हम इस प्रश्न को करते हैं दूसरे मेथड से। तो जब हम इसको दूसरे मेथड से करेंगे तो वो मेथड क्या है कि इन दोनों का हम क्या निकाले, सक्सेसिव बट्टा निकाले, कर्मिक बट्टा निकाले। तो कैसे निकालते हैं, 10 गुणा में 25 बटे में कितना 100। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 10 और 25 कितना 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 35 माइनस कितना 2.5। जब मैं इसको घटाऊंगा तो ये कितना आएगा मेरे पास 32.5, कितना आ जाएगा 32.5 आ जाएगा। तो ये कितना मेरे पास जो ये डिस्काउंट है ये मेरा कितना है 32.5% का। ये डिस्काउंट मैंने कितने का दिया 32.5% का, और ये मैंने दे दिया कितने का 35% का। कितने का दे दिया 35% का। तो ये देखिए यहाँ पे जब मैं 35% की छूट दूंगा, कितने की दूंगा 35% की, तो मेरा एसपी कम होगा। और जब मैं 32.5% की छूट दूंगा तो मेरा एसपी है वो ज्यादा होगा। तो ये ज्यादा में से कम को घटाया जाता है, हमेशा क्या घटाया जाता है, ज्यादा में से कम को घटाया जाता है। तो ये मान सकते हैं कि आपका जो रुपया है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। आपको अगर पहले नहीं पता है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, तो आप उसको ऐसे सोल्व कर लीजिए। और अगर आपका आंसर माइनस में आता है तो आपको उसको हमेशा किसके अंदर ही कंसीडर करना है, प्लस के अंदर ही आपको इसको कंसीडर करना है। क्योंकि रुपया कभी भी माइनस में नहीं होता, हमेशा ज्यादा में से आपका कम का अंतर पूछेगा, कम में से ज्यादा का कभी नहीं पूछता है। तो ये हो गई अपनी टाइप। अभी एक और टाइप मैंने आपको जो पहले बताई थी उसका एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एमआरपी अपॉन सीपी बराबर क्या बताया था मैंने 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस बटे में मैंने क्या बताया था आपको 100 माइनस डिस्काउंट। उसका एक प्रश्न हम लोग करेंगे और वो प्रश्न इस प्रकार है। देखिए एक वस्तु की एमआरपी, एक वस्तु की एमआरपी 500 रुपए है। एमआरपी 500 रुपए है। यदि दुकानदार यदि दुकानदार 15% की छूट देकर, यदि दुकानदार 15% की छूट देकर छूट देकर भी 25% का
25% का लाभ कमाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। कैसे क्या करेंगे? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एमआरपी अपॉन में क्या बताया था, सीपी बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस बटे में क्या 100 माइनस का डिस्काउंट। तो देखिए कैसे हम सोल्व करते हैं। एमआरपी हमें दे रखी है 500 रुपए, सीपी हमें ज्ञात करना है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर आपको लाभ हो रहा है तो 100 में जुड़ेगा, और अगर यहाँ पे हानि होती है तो वो 100 में से घट जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 125 बटे में 100 माइनस डिस्काउंट। तो कितना डिस्काउंट देता है 15% का, तो कितना हो गया 85 हो गया। कितना हो गया 85 हो गया। काट दीजिए 17 5 85, 17 5 कितना 85। आगे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 125 को कितनी बार 5 25 5 125, ये कितनी बार काटेगा इसको 10 20 बार काटेगा। कितनी बार 20 बार। तो आपके पास जो सीपी है वो कितना निकल के आ जाएगा 340 रुपए। कितना निकल के आ जाएगा 340। 20 गुणा में कितना 17, लिख देता हूं यहाँ पे 20 गुणा में कितना 17। तो 17 दूनी 34 और आगे लगा दिया जीरो, तो कितना आ गया 340। इस तरीके से आप इन प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। आज की क्लास के अंदर हम एक क्वेश्चन और करेंगे, और आज का डिस्काउंट का लास्ट अपना प्रश्न रहेगा। और जितनी भी डिस्काउंट की टाइप बनती है वो सभी मैंने आपको करवा दी है। और जो अगली टाइप है वो बहुत ही शानदार टाइप है। टाइप बहुत ही छोटी है लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा है। टाइप छोटी है लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा है। तो कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से पढ़ना है। उससे पहले आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि कहीं पर आप जाते हैं तो क्या लिखा रहता है बाई 3। क्या लिखा रहता है बाई 3 गेट 2 फ्री। बाई 3 गेट 2 फ्री, ये आपको लिखा हुआ कई जगह मिलता होगा, शॉपिंग मॉल्स के अंदर, दुकानों के अंदर। ये लुभावने ऑफर आपको बहुत मिलते होंगे। इसी के ऊपर जो अपनी अगली टाइप है वो होने वाली है कि देखिए क्या है। एक दुकानदार सुरेंद्र को कहता है, एक दुकानदार सुरेंद्र को कहता है कि आप 4 शर्ट खरीदिए, 4 शर्ट खरीदिए, आपको 6 शर्ट फ्री दिए जाएंगे। फ्री या मुफ्त में दिए जाएंगे, मुफ्त में दिए जाएंगे। तो छूट प्रतिशत ज्ञात करो कि जो सुरेंद्र है उसको कितने रुपए का डिस्काउंट मिला होगा। ये आपको ज्ञात करना है कितने प्रतिशत का। आप इस कंडीशन में कभी भी छूट नहीं ज्ञात कर सकते, आप केवल छूट प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए छूट प्रतिशत ज्ञात करने की एक ट्रिक है। वो ट्रिक आपको कॉन्सेप्ट मान लीजिए, ट्रिक मान लीजिए, वो आपको याद रखनी है। वो ट्रिक क्या है वो देखिए। ट्रिक ये बोलती है कि अगर आपको ऐसे प्रश्नों में छूट प्रतिशत निकालना है तो जो चीजें आपको फ्री में मिल रही हैं, जो चीज आपको फ्री में मिल रही है उसको ऊपर रखिए। जो चीज फ्री है उसको हम क्या करते हैं पहले पहनते हैं। तो उसको हम कहां रखेंगे ऊपर रखेंगे। और नीचे आप रख दीजिए दोनों का टोटल, जो आप लेके आए दुकान से वो टोटल रख दीजिए। तो आप टोटल कितने लेके आए 6 तो फ्री के और 4 आप खरीद के ले आए रुपए देके, टोटल हो गया 10। और इसको कर दीजिए आप 100 से गुणा, तो आपके पास छूट प्रतिशत निकल जाएगा। 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 60%। तो आपका छूट प्रतिशत क्या हो गया 60% हो गया। इसी टाइप का एक प्रश्न और हम लोग ले लेते हैं, और ये प्रश्न आप लोग खुद करेंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि 24 चूड़ियां खरीदने पर 24 चूड़ियां खरीदने पर निकिता को 24 चूड़ियां खरीदने पर निकिता को 6 चूड़ियां मुफ्त दी जाती हैं, मुफ्त दी जाती हैं।
तो छूट प्रतिशत, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत ही आसान है। जो निकिता फ्री में सामान लेके आई वो ऊपर लिख दीजिए, जो टोटल सामान लेके आई वो नीचे लिख दीजिए, और किससे गुणा कर दीजिए? 100 से गुणा कर दीजिए। 0 से 0, 3 से कितनी बार? 2 बार। कितने का डिस्काउंट मिला? केवल उसको 20% का। कितने का मिला? 20% का। और वो 6 चूड़ियों के लालच में कितनी खरीद के लेके आ गई? 24। उसको क्या बनाया गया यहाँ पे? पागल बना दिया गया कि मैं आपको 24 खरीदो, 6 चूड़ियां मुफ्त दे दूंगी। तो यहाँ पे जो ये 20% का डिस्काउंट है, केवल उसको कितने का मिला? 20% का। इस तरीके के टाइप के जो प्रश्न है वो भी आपकी एग्जाम में आते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा? डिस्काउंट सीखा। कौन सा टॉपिक सीखा? डिस्काउंट जो टॉपिक है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। डिस्काउंट के जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित, वो सभी आपको करवा दिए गए हैं। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। और भी आपके लिए ऐसे ही मैथ की क्लासेस लेके आता रहूंगा। इससे पहले अपनी जो लगभग 15 क्लासेज हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो उनको कंप्लीट कीजिए। उनमें भी ऐसे ही बेहतरीन लेवल के जो कॉन्सेप्ट है वो आपको दिए गए हैं। और अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।